तशेंच येदो व्हडलो जो टुर्नामेंट आता एक फुडली मॅच चालू जाता. नवदीप पयली मॅच तुम्ही हरले पण म्हाका दिसता खंय तरी आतां चेंजीस जाल्ल्यो आनी बॅटिंग ऑर्डरी मातशी चेंज केली आनी स्कोर इजी नाशिल्लो. पूण तूं जेन्ना खेळटालो तेन्ना 2 इम्पॉर्टंट प्लेयर आउट जाले. तुज्या मनान कितें चलतालें? म्हाज्या मनान चलतालें की आमकां मॅच इम्पॉर्टंट जिखपाक जाय आशिल्ली आनी उरला त्यो मॅच्यो आमकां कंटिन्यू जिखपाक जाय, फुडें क्वॉलिफाय जातले. ओदर पयले आसा की थोडे खेळ 58 रन 60 रन सुद्दां डिफिकल्ट जाता, 80 सुद्दां डिफिकल्ट जाता आनी 75 रन हो कमी नाशिल्लो, बरो टोटल केल्लो. सो जेन्ना 2 विकेटी पडल्यो तेन्ना तुजी पार्टनरशीप बरी जाली. कितें चिंतून आयिल्लो? पयल्याच बॉलाच्यान मारतलो काय पयली पळयतलो कितें पीच चलता कशी चलता ती? पयलेच अटॅकिंग करपाक चिंतलें. पयलींच अटॅकिंग करपाक चिंतिल्लें कित्याक आपूण एग्रेसीव वतलो म्हणून. आनी तुका कितें दिसता येदो व्हडलो टुर्नामेंट, म्हाका दिसता गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो टुर्नामेंट बाय समरसेट गोवा प्रिमियर लीग हांगा परफॉर्म करप म्हणल्यार तूं अख्ख्या गोंयांत न्ही जाल्यार इंडियेक फेमस जाता, कारण इंडियेचे नामवंत तशे टॉप खेळाडू ह्या टुर्नामेंटाक खेळटा. ताजेर तुका कितें म्हणपाक जाय? ना म्हणल्यार सांगपाचो हेतू कितें, एक बरो प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा गोंयच्या भुरग्यांक, कारण जेन्ना येदे व्हडले प्लेयर्स खेळटा तेन्ना तांकां तांचे फॅन फॉलोईंग खूब आसता. सो ते फॅन फॉलोईंग हांगा पळयतात की कोण कोण बरे प्लेयर आसा. तो तुका दिसना एक बरो एक टुर्नामेंट घडयला गोंयकारां खातीर? हय बरें आसा, ऑर्गनायज बरो केला तेंच्यांनी. भायले प्लेयर येयले, बरे शॉट्स पळोवपाक मेळटा, खूब शिकपाक मेळटा. तें व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूब नवें कितें शिकपाक मेळटा. थँक्यू नवदीप, बरी तुजे इनिंग्स जे गडगन जे चालू दवरला ते चालूच दवर. थैंक यू सो मच हरीश भाई. ओह माय गुडनेस, क्या बात है यहाँ पर. पहली गेंद, चारों खाने जीतते हुए बल्लेबाज लहराती हुई हवा में और क्लीन बोल्ड. तशेंच परत एकदा आता येदो व्हडलो टुर्नामेंट आनी थोड्याच वेळान लायट इफेक्ट जातलो. जेन्ना लायट इफेक्ट जातलो तेन्ना इफेक्ट आनी चड मोठो जातलो. त्या येदो व्हडलो जेन्ना टुर्नामेंट घडोवन हाडटात हांगा स्क्रीन लायतात, स्क्रीन जातली मागीर चालू रातची आनी प्लस तुमकां हांगा रात जातकीर इफेक्ट पावरफूल पळोवपाक मेळटा. गोंयचो व्हडलो टुर्नामेंट गोवा प्रिमियर लीग आनी हें करपाक म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट मनशाची नांवां घेवपाकच जाय, कारण ना जाल्यार येदो व्हडलो टुर्नामेंट येदो तो हार्ड घालपाक शक्य नाशिल्लें. तोहीद बाब शेख, मुजाहीद बाब शेख जे वायस प्रेसिडेंट आसात, सदांच फाटल्यान आसता, कंटिन्युअस ऑक्शनाक आशिल्ले, कंटिन्युअस हांगा ग्राउंडार आसात. समीर बाब तोडसे, दीपक बाब नायक आनी गंधार कुंडयकर, ही 5 जाणांची जी एक 5 मूठ जशें आसा, 5 आमगेले बोटां धरून जेन्ना फोल्ड करता तशी मूठ जाता आनी मूठ जशी स्ट्रॉंग जाली तेन्ना ताचो इफेक्ट येदो व्हडलो जाता. ह्या 5 जाणांनी इतले इंटलेक्ट आनी बरे तरेन हांगा हातबाल लायिल्लो आसा आनी इकबालाक बरो पुश केल्लो आसा आनी सपोर्टूय केल्लो आसा. पूण हे 5 जर नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसना येदो व्हडलो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आशिल्लो. देव बरें करूं. तोहीद शेख, मुजाहीद शेख, समीर बाब तोणसे, दीपक बाब नायक आनी गंधार कुंडयकर. यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी इस बार, लेकिन दिशा से भटकी हुई और निश्चित तौर पर वाइड के रूप में यहाँ पर रन्स जुड़ेंगे. इसी के साथ खाता खुलता हुआ स्कोर कार्ड पर टीम का. जब स्कोर 0 रन था वहां पर एक विकेट गंवा दी थी, अब एक्स्ट्रास के रूप में ही सही, लेकिन स्कोर कार्ड आगे बढ़ने चाहिए और यहां पे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा. ये गेंद अच्छी थी लेकिन इस बार कनेक्शन कितना सही है. क्या एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? जी हां, बिल्कुल चौके के लिए जाएगी. इस बार गेंद को एकदम से स्लॉट में लेकर के डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन की तरफ. और राजू अभी नए बल्लेबाज रुपेश की जगह पे आए हैं. पहली गेंद पर रुपेश का विकेट गंवाया टीम ने और अब यहां से आगे बढ़ने की एक कोशिश रहेगी, जद्दोजहद रहेगी और उसको कितने ईमानदारी से बल्लेबाज आगे तक पहुंचा पाते हैं यह देखना दिलचस्प रहेगा.
फिलहाल यहाँ पे फील्डर थे अनुज केरकर, उनके पास गेंद पहुंची और जब तक वापस से थ्रो करते, चहलकदमी करने का बहुत अवसर था। और अब सामने स्ट्राइक पर होंगे पिछले मैच के हीरो रहे मुन्ना शेख, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, और इस मुकाबले में कैसी बल्लेबाजी करेंगे, क्या उसी रणनीति के साथ क्या वैसी बैटिंग दोहरा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए फील्ड प्लेसमेंट में कुछ तब्दीली करने की कोशिश, फाइन लेग को सर्कल के अंदर तैनात कर रखा है। एक विकेट कीपर के अलावा लेग साइड में स्क्वायर लेग जो कि सर्कल के अंदर मौजूद है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। ओहो, यहां पे एक अच्छा मौका था स्वप्निल मोइक, और ये दोनों अब बल्लेबाज कितने दूर तक टीम को ले जा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मिड विकेट के खिलाड़ी को अब फिर से पीछे धकेल दिया गया है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। दोनों बल्लेबाज के पास बहुत ज्यादा तजुर्बा है और इतने तजुर्बेकार बल्लेबाज के लिए कितना बड़ा अवसर होगा यहां पर। इस प्रतिभा को आयाम तक नहीं पहुंचा पाए, पहुंचा गए सिर्फ और सिर्फ फील्डर के पास और आउट। यहां पे एक बार फिर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर, विश्वजीत ठाकुर अब यहां पे स्ट्राइक पर, और उधर दूसरी तरफ मुन्ना शेख। इन दोनों के पार्टनरशिप पर सबकी नजर रहेगी कि अब कितनी दूर तक टीम को ले जा पाते हैं, क्योंकि इतना आसान रहेगा नहीं 2 विकेट जाने के बाद। लेकिन दोनों बहुत ही तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ अब नजर आएंगे इस ओवर में। और यहाँ पर 2 टीमें आपको सामने नजर आ रही है। एक तरफ है मेहरान रॉयल्स वर्सेस निजामी पैराडाइज। ये दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला देखने को मिलता हुआ, और इस ओवर में अब कैसी रणनीति रहती है, क्योंकि पिछला 2 ओवर बहुत अच्छा घटा बीता नहीं है, 2 विकेट इन्होंने गंवाए हैं। लेकिन अब विश्वजीत ठाकुर जो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका से टीम में
जगह बनाते रहे हैं। और वहीं मुन्ना शेख जो काफी एक मंजे हुए बल्लेबाज, गंभीर बल्लेबाज, शांतचित्त बल्लेबाज, एक माइंड के साथ जो ये रणनीति तैयार करते हैं अपनी बल्लेबाजी में, ये बहुत खास बनाती है, बहुत अलग करती है इनकी बल्लेबाजी को। फिलहाल यहां पर बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए, फील्ड प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात कर रखा है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को। बहुत ज्यादा बाहर करने का प्रयास था। विश्वजीत ठाकुर एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में जगह रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी है टीम को इनकी, इन्होंने अपनी भूमिका पर कोई नजरअंदाज किया है नहीं और हमेशा अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की है। लेकिन मुन्ना शेख एक मजे हुए बल्लेबाज सामने है स्ट्राइक पर और अब इनको रन्स तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि यहां से तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद इस ओवर के बाद सिर्फ 18 गेंदें रह जाएंगी। लेकिन यह भी बात सच है कि अगर आप 60 से 70 रनों का स्कोर यहां पे खड़ा करोगे तो सामने वाले टीम के लिए आसान रहेगा नहीं। जैसे जैसे शाम ढलती चली जा रही है वैसे वैसे चीजें आपके लिए इतनी सामान्य रहेगी नहीं। और लेकिन फिर भी इनके पास एक अच्छे गेंदबाज भी है, अच्छी रणनीति वाले कप्तान भी हैं, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात रहेंगी। लेकिन इससे पहले गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्च पर एक बार फिर से तैयार होते हुए। विकी नाइक सामने है, वहां पे मुन्ना शेख। कनेक्शन हो नहीं रहा है उतना अच्छा, जो संपर्क ये ढूंढ रहे हैं पिछले मैच की तरह उसी इनिंग को दोहराने का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन है नहीं। और इस गेंदबाज की उंगलियों में कला है और उस कला को लगातार अंजाम देते रहे हैं हर एक टूर्नामेंट में, हर एक मैचेस में। और देखिए कभी लेग कटर, कभी आउट स्विंग कराने का प्रयास करते हैं, यानी कि दोनों तरफ फेरने की जो इनकी कोशिश रहती है उस मंसूबे में कहीं ना कहीं सफल भी नजर आते हैं। यही खास बात है इनकी गेंदबाजी को सबसे अलग करती है। फिलहाल यहाँ पे स्ट्राइक को चेंज करते हुए और अब सामने एक बार फिर से मुन्ना शेख, नॉन स्ट्राइक पर है विश्वजीत ठाकुर। ये दोनों बल्लेबाज अब जरूर इस स्कोर कार्ड को सुस्त होते हुए देखना नहीं चाह रहे होंगे और बहुत तेजी से उन्हें आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करेंगे। चलिए यहां पर इस बार चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन देखने को मिला और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। और अब कुछ बातचीत करते हुए विश्वजीत ठाकुर मुन्ना शेख के साथ जाकर, लेकिन यहां पे अभी स्कोर कार्ड पर एक नजर डाले तो रन संख्या अभी कुल मिलाकर तीसरे ओवर में 11 ही है और 2 विकेट गंवा चुकी है। तो अब आप समझ सकते हैं गेंदबाजी कितनी कसी हुई हो रही है, किस तरह से गेंद को दोनों तरफ मोड़ने की काबिलियत रखते हैं गेंदबाज। गेंदबाज का नाम है विक्की नाइक, लेकिन मुन्ना शेख ने कहा कि हम किसी से कम नहीं। 6 के लिए गेंद को डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन के ऊपर से। बेहतरीन गोवा का विकेट, क्लोज विकेट कीपर। और इसी के साथ यहां पर बहुत सुस्त पड़ते हुए स्कोर कार्ड पे अब चहलकदमी कराने का प्रयास किया इस बल्लेबाज ने। नाम है मुन्ना शेख। कनेक्शन बहुत अच्छा था पिछली गेंद पर। एक बार फिर से हवाई फायरिंग करने का प्रयास, जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं और ये परिभाषित किया है यहां पर मुन्ना शेख ने बैक टू बैक 2 छक्के के साथ। ओवर की भी हुई समाप्ति। तो कुल मिलाकर जब तीसरे ओवर का खेल खत्म हुआ, स्कोर 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। और आगे क्या कुछ होता है ये सब चीजों के साथ 2 ओवर के बाद यहां पर 23 स्कोर है और आगे क्या कुछ होगा इसके साथ हमारे बीच
मौजूद है नदीम भाई। धन्यवाद। टेस्ट आमिर सालगांकुर को लाया गया है। धन्यवाद अभिषेक। तीसरी ओवर में और स्कोर हुआ है 23। 2 विकेट के महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर आमिर सालगांकुर यानी कि आरटीओ एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे जो कि बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं विश्वजीत ठाकुर। सुंदर फील्डिंग के सजा आप देख सकते हैं मैदान पर। दो ओवरों में लगभग 11 रन 11.5 क्या उस पर से रन बनाते हुए बल्लेबाज बिल्कुल ब्लॉक होल में सुंदर हल्का सा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया और गेंद गई मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट गैप में ढकेला विश्वजीत ठाकुर ने 4 रनों के लिए। टेस्ट माइक टेस्ट। तो पहली गेंद पर दर्शनीय शॉट मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए स्कोर को इस चौके से पहुंचाया 27 रनों पर। अब एक साझेदारी जो कि नजर आती हुई दोनों ही बल्लेबाजों में 2 विकेट के खोने के बाद। इस बार गेंद हवा में देखना होगा कितनी दूर गई है। गेंद आई स्लॉट में, मारा सामने वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। व्हाट अ 6। थैंक यू डीजे। हल्के से महंगे साबित होते हुए गेंदबाज आमिर सालगांवकर और फिर से एक बार गेंद हवा में। इस बार कैच का मौका और एक आसान सा कैच। आखिरकार विकेट की सफलता मिलते हुए आमिर सालगांवकर को और बल्लेबाज को किया चलता। थैंक यू, धन्यवाद बदरी, थैंक यू। चंदन दे धनाधन बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं।
तो बिल्कुल अब रनों की यात्रा का दायित्व निश्चित तौर पर इन दोनों ही बल्लेबाजों पर रहेगा। तो देखना होगा 3 विकेट खोने के बाद किस प्रकार से साझेदारी बनती है इन दोनों के बीच, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल बल्लेबाजी के लिए आए हैं सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो कि गोवा के सरजमीन पर सवाई वेरे से चंदन दे धनाधन। आमिर सरगंगर को मिलता हुआ 1 विकेट की सफलता इस ओवर में। ओ गति परिवर्तन सुंदर, मगर कोशिश बढ़िया, खींच निकाला है गेंद को, लगभग गई थी 6 रनों के लिए। सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, फुल मार्क्स, ये देखिए शाबाश कहा दूसरे खिलाड़ी ने। तो इस बड़े टूर्नामेंट में बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन फील्डिंग की ओर से, जो कि केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं इस प्रकार की फील्डिंग। अब देखिए इस खूबसूरत मैदान यानी कि चौगले आर्ले मैदान पर समरसेट स्पोर्ट्स क्लब में भी इस प्रकार के बिल्कुल हैरत अंगेज फील्डिंग के कारनामे। तो अभी भी सोचते रह गए चंदन दे धनाधन कि ये 6 कैसे नहीं गया, मगर फील्डर ने खींच निकाला बिल्कुल मैदान के बाहर से। हल्के हाथों से खेला, बिल्कुल 2 रन की कोशिश रहेगी। हाँ ना होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच आखिरकार 1 रन पर संतुष्टि प्राप्त कर 1 रन पर ही संभल गए। बिल्कुल काफी सुंदर फील्डिंग, विकेट कीपर तो हैं अच्छे, मगर आप देखिए कारनामा तो दिखा रहे हैं मैदान पर भी। बैंग बैंग अर्कस जो कि भरत अर्कस स्क्वायर की दिशा में, बिल्कुल अब पॉइंट की दिशा में 35 रन। बिल्कुल ब्लॉक होल में कई कमेंटेटर कहते हैं कि जड़ में डाली गई थी गेंद, जड़ में गेंद डाली गई। मैं तो कहूंगा कि पैरों में डाली गई थी गेंद, क्योंकि इंसान है कोई दरख्त नहीं। तो फिलहाल ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मीनवायल फुडली जी मॅच जातली ती धार सकाळ रॉकर्स आणि केकेजी नाईट रायडर्स। धार सकाळ रॉकर्स आणि केकेजी नाईट रायडर्स, प्लीज कम फॉर अल्कोहोल टेस्ट। धार सकाळ रॉकर्स आणि केकेजी नाईट रायडर्स मातशे अल्कोहोल टेस्टा या बेगीन, आणि ऑल्सो ती तुमचे टीम जी 11ची आसा तो स्क्वॉड मातसो दिया आणि इमिजिएटली मागीर टॉस उडयतले। तो बिल्कुल डीजे की तारीफ करनी होगी। जिस प्रकार से हम अक्सर देखते हैं कि बॉलीवुड के म्यूजिक डियो कल्याण जी आनंद जी, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, साजिद वाजिद, उसी प्रकार से बद्री और कादरी की जोड़ी है, बिल्कुल 2 हंसों की जोड़ी। तो फिलहाल इसी बीच जोरदार रन बनाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 37 रनों पर। काफी जोरदार हवा यहां पर आप देख सकते हैं, हवा की तेजी, और आसमान पर फिर से एक बार बादल छितराए हुए, कभी काले कभी सफेद, यानी कि मिश्रण। जिस प्रकार से गेंदबाज मिश्रण करते हैं गेंदबाजी में, उसी तरह से यहाँ पर मिश्रण भी दिखता हुआ। और काले बादल अक्सर खतरनाक होते हैं, क्योंकि काफी सारा पानी होता है काले बादलों में जो कि मंडराते हुए इस मैदान पर। विकी बॉय, मुन्ना शेख, बिल्कुल सुंदर लाइन और हल्का सा मिश्रण जो कि करते हुए गेंदबाज लेग बाय का इशारा आता हुआ अभिजीत तलेकर की ओर से, और इस लेग बाय सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 38 रनों पर 38। ये चौथी ओवर जो कि प्रगति पर, और अब तक 3 विकेटों की सफलता मिल चुकी है गेंदबाजों को।
संभल कर खेलने का प्रयास, हल्का सा फंबल वहां पर विकेट कीपर अनिकेत देसाई। निजामी पैराडाइज बिल्कुल गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए कभी कभी तेज गति से कभी धीमी गति से। अगर गोवा की सरजमीन पे सबसे बेहतरीन गेंदबाज जो वेरिएशन के लिए जाना जाता है तो मैं तो कहूंगा एर्नाकुलम एक्सप्रेस विनोद विल्सन, जो कि गोवा पुलिस टीम के लिए खेलते हैं। बिल्कुल क्या ही सुंदर मिश्रण करते हैं हर एक गेंद पर। तेज गति से गेंद इस बार, बिल्कुल रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस वाली। और लाइन भी देखिए कितनी सटीक, हल्के से ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, कोई रूम नहीं। जब कभी रूम होता है तो बल्लेबाज बूम के साथ खेलता है, तो कोई रूम नहीं, तो फिलहाल कोई बूम वाले शॉट नहीं दिखाई देते हुए मैदान पर। मगर कब तक बांध के रखोगे चंदन जैसे बल्लेबाज को। पर गेंद इस बार बिल्कुल बल्ला घुमा दिया है। ग्लेन मैक्सवेल की तरह गेंद गई है 4 रनों के लिए। आखिरकार गेंद को सीमा रेखा पार भेजते हुए बल्लेबाज। तो फिलहाल 5वीं ओवर की शुरुआत में बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। तो तब्दीली कमेंट्री बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कमेंटेटर प्रसाद परब जी को कि आगे के अपडेट्स आपको सुनाएं। थँक्यू सो मच नदीम अहमद. मगाशीच मी उल्लेख केला की मल्टिपल लँग्वेजमध्ये आपण ही कॉमेंट्री ऐकतोय. नदीम अहमद असो किंवा हरीश काकोडकर. धावसंख्या एकूण आपण बघतोय मैदानावर 5वं षटक इथे मात्र सुरू होत आहे आणि धावसंख्या 44 धावा धावफलकावर. थँक्यू क्रिक हिरोज, कारण त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण बघतोय की त्यांच्या ॲप्लिकेशनवर धावसंख्याचं इथे मात्र गुणसंख्या लेखन सुरू आहे. स्ट्रायकिंगला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आपण बघतोय मुन्ना शेख. पुढचा चेंडू राऊंड विकेट बॉटम हँड. जेवढं आक्रम तेवढं संयम सुद्धा माझ्याकडे आहे आणि संयमाने फलंदाजी करतोय. धावसंख्या आपण बघतोय 45 धावा धावफलकावर. आणि पहिल्या विकेटपासून आपण बघितलं की जेव्हा ओपनिंगला आला तेव्हापासून आपण बघतोय तो चांगली बॅटिंग करतोय, संयमाने फलंदाजी करतोय, आपल्या संघाला चांगल्या धावसंख्येने नेण्याचा तो प्रयत्न करतोय. आणि त्याच्यासोबत आलेला नवीन आता फलंदाज आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये 5व्या क्रमांकावर चंदन. स्ट्रायकिंगला चंदन नाईक. आवर्जून आम्ही सांगे प्रीमियर लीगमध्ये या खेळाडूंचा बघतो खेळ आणि ते सर्व खेळाडू असं आपल्याला पाहायला मिळतात गोवा प्रीमियर लीगमध्ये. फलंदाज सज्ज होते पुढचा चेंडू घेऊन या षटकामध्ये. गुरुशन फुल टॉस आहे. दिशा दिली चेंडूला. ऑन साइडला धमाका होतोय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. दे धक्का आणि हा घे छक्का. 6 धावा.
मॅग्निफिसंट शॉट ज्याचा उल्लेख आपण मॅक्झिमम बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की चंदन नाईक जेव्हा बॅटिंग करत असेल तर निश्चित त्याच्या मागे एक ब्रीदवाक्य असतो की एक पर्टिक्युलर शब्द असतो, दे दनादन चंदन, आणि तो दिनदन फटका पाहायला मिळाला. 50 धावा सुद्धा पलीकडे जात आहेत. 50 धावा कंप्लीट होते धावफलकावर आणि धावसंख्या धावफलकावर आपण बघतोय 51 धावा धावफलकावर. एकूण गडी बाजार आहेत ते 3. गोलंदाज सज्ज होते पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. फुल टॉस आहे. व्हॉट अ शॉट इज दॅट. द स्टँड अँड डिस्पॅच लॉंग लेग बाउंड्रीला अत्यंत वेगाने क्लिअर केलाय. पंचांकडे मागणी करतायत कुठेतरी गोष्टीची, पण पंचांचा त्याचा काही परिणाम नाहीये. पंचांचा इशारा षटकार. थँक्यू डीजे. इट्स अ नो बॉल. ओव्हर द वेस्ट चेंडू होता. पंचांनी तिसऱ्या पंचांनी निर्णय दिलाय तुमचे कल्याणी घोरपडे यांनी की इट्स नो बॉल आणि पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. पंचांनी सिग्नल करते नो बॉल. षटकार पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू फ्री हिट. चंदन बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकलेत. धावसंख्या 58 धावा धावफलकावर. नाणेफेक जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला निजामी संघाने. निजामी पॅराडाईज समोर एक्झिक्यूट केलाय. पहिलं मात्र फ्री हिट होता. अँड व्हॉट एक्झिक्युशन. अप्रतिम आणि दर्जेदार फटका. पंचांचा इशारा या चेंडूवर चौकार. धावसंख्येने वेग पकडला. अत्यंत वेगाने धावसंख्या पुढे सरकते. स्लो रन चेंडू गती परिवर्तन आणि समोर एक्झिक्यूट केलाय. मिड ऑफ इथे मात्र चूक होते आहे. भूषण पाटील इथे मात्र होता. चेंडू त्याच्या हातात तिथं स्किट होते खाली पडतोय आणि जीवदान मिळते ते चंदन नाईकला. चंदन नाईकला तुम्ही स्लॉगवर मध्ये जीवदान देऊ शकत नाहीये. घणाघाती फलंदाजी करणं, आक्रमक फलंदाजी करणं, समोरच्या संघाला डॉमिनेट करणं आणि डॉमिनेट करून मोठी धावसंख्या उभारणं हा त्याचा गुणधर्म आहे. धावसंख्या 63 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकिंग केला मुन्ना शेख, मॅन फ्रॉम नाशिक. फुल टॉस आहे. ड्राईव्ह केला. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नाहीये जवळपास. क्षेत्ररक्षक दूरवर नाही ते कव्हर पॉइंटवर चेंडू तिथे कव्हर करणार का बघायचं आहे. आणि तोपर्यंत चेंडू कव्हर होईल. विकी नाईक जोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल 2 धावा इथे सहज पूर्ण होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेतला तो सामना डोळ्यासमोर येतोय. जो टेम्परामेंट आपण बघतोय ना बॅटिंगमध्ये मुन्ना शेखचा, त्या टेम्परामेंटने 101 धावसंख्येचा पाठलाग केलाय. ही सुद्धा ओळख आहे मुन्ना शेखची. वैयक्तिक 18 चेंडू 78 धावा हे त्याचा इंडिव्हिज्युअल स्कोर होता त्या मॅच मध्ये. समोर एक्झिक्यूट केलाय. व्ही शेप मध्ये काय फटका आहे. जबरदस्त टायमिंग आणि त्याचा हा टिपिकल शॉट आहे. सीमारच्या बाहेर 4 धावा. थँक्यू. 25 धावा धावफलकावर. या षटकामध्ये आपण बघतोय तब्बल 25 धावा कुठल्यात क्वार्टर सेंचुरी एका षटकामध्ये पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाची सुरुवात खूपच चांगली बेफॉर्म झाली. विकी भोईरने अत्यंत जबरदस्त कामगिरी केली. पहिल्या षटकात मात्र खूप चांगली इकॉनॉमिकल षटक टाकत आणि विकेट सुद्धा मिळवले आणि गोलंदाजी दाखवून दिली की माझ्याकडे काय ताकद आहे. मी मगाशी उल्लेख केला की हल्लीच भिवंडी येथे क्रिकेट स्पर्धा पार पडली. 33 बाईक आणि 1 कारची क्रिकेट टुर्नामेंट आणि पृथ्वी 11 धारावी संघाने ती जिंकली. ज्या संघाला विकी भोईर रिप्रेझेंट करतो ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि त्या संघाने मात्र तब्बल 11 बाईक आपल्या घरी घेऊन गेला. 1 कार घेऊन गेला हा संघ आणि त्या संघातला खेळाडू विकी भोईरने जे पहिलं षटक हाताळलं अप्रतिम आणि दर्जेदार आपल्याला पाहायला मिळालं. केतन मार्के अजून एक ग्रामीण क्रिकेटचा एक जबरदस्त
आक्रमक अंदाज असलेला खेळाडू. आता मात्र येतो गोलंदाजी मार्कवर. 4 कार, जवळजवळ 20च्या पलीकडे 21 बाईक. याच गोव्यामध्ये सुद्धा मागच्याच वर्षी सांगेम प्रीमियर लीगला एक बाईक त्याने आपल्या नावावर केली. तो इथं गोलंदाजी मार्कवर. राऊंड विकेट. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, हुक केलाय, चेंडू जातोय लॉंग लेगला, वेगाने, खूप दूरवर, खूप लांब, आणि हा षटकार. धावसंख्या या षटकाराच्या मध्ये अत्यंत वेगाने पुढे सरकली. 75. 75 धावा धाव फलकावर. भूषण पाटीलने सोडलेला झेल आणि इथे मात्र घणाघाती हल्ले चंदन नाईकचे सुरू आहेत. त्याच्या तडाख्यातनं कोणी सुटलं नाही. केतन सुद्धा त्याने पहिल्या चेंडूवर मात्र हल्ला चढवला आणि ठोकला षटकार. 8 चेंडू तब्बल 25 धावा, स्वतःचा क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट केली आहे चंदन नाईकने. मॅग्निफिसंट बॅटिंग. नेक्स्ट बॉल अगेन राऊंड विकेट फॉर चंदन नाईक. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, ऑन साइडला पुल केलाय, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जज करतोय. हवेच्या अगेन्स्ट हा फटका आणि षटकाराचं उत्तर दिले ताबडतोब. चंदन नाईकला बाद केलंय केतन म्हात्रेने. Thank you. This is huge and beautiful partnership for the 4th wicket between Chandan Naik and Munna Sheikh. तब्बल 42 धावांची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली. थँक्यू For the प्रसाद. 4th wicket. Yes. धार सकाळ रॉकर्स टीम, धार सकाळ रॉकर्स मातशे तुमी अल्कोहोल टेस्टाक या, कारण केजीचे चडशे प्लेयर आयिल्ले आसा आनी अल्कोहोल टेस्ट केला. प्लस कॅप्टन प्लीज गिव युअर टीम 11 शीट. New batsman Amit Naik on strike. बॉटम हँड आणि चेंडू थोडा वेळ हवेमध्ये होता, गेलो त्या चेंडूच्या आणि डायरेक्ट हिट. काय फ्लेक्सिबिलिटी बघायला मिळते बघा. ऍक्शन रिप्ले काय पाहायला मिळतोय. फॉल्स मध्ये गेला, चेंडू अडवला आणि डायरेक्ट हिट केलं. अमित नाईक बॅक टू द पवेलियन. थँक्यू डीजे. ज्या ठिकाणी आपण बघितलं की चेंडू कव्हर केला केतन म्हात्रे, तिथे मात्र फक्त एकच स्टिक दिसत होती, एकच यष्टी दिसत होती. आणि काय तिने मात्र नेम दाखवले आपल्या हातामधून आणि यष्टी वाकवली ती मात्र अमित नाईकची. आणि स्पर्धेतला पहिला रनआउट. थँक्यू क्रिकी इझोड. आणि त्याचबरोबर अखिल परब सुद्धा स्पर्धेतला पहिला रनआउट बघायला मिळाला. आपण स्वतः गोलंदाजाने चेंडू कव्हर केला, फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवत असताना डायरेक्ट हिट केलं ते अमित नाईकच्या यष्टीला. स्ट्राईक केला मुन्ना शेख. चांगला कॉन्टेस्ट केतन वर्सेस मुन्ना. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, पुल केलाय, डीप स्क्वेअर लेगला हवेचा अत्यंत वेगवान फायदा तुम्ही पाहताय आणि सीमारेषेवर उत्तुंग फटका षटकार. एक जबरदस्त मॅरेथॉन इनिंग आपण बघतोय. मगाशी मी उल्लेख केला की डावखुरी फलंदाज हे नेहमीच आक्रमक असतात, त्याची फलंदाजी पाहणं प्रत्येक प्रेक्षकाला परवडणी ठरतं. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं की तब्बल 43 धावा, धावसंख्या 81, आणि आताच्या इनिंग मध्ये आपण बघतोय तब्बल 36 धावा एकट्याने ठोकल्या आहेत. तो स्ट्रायकिंगला मुन्ना शेख. चेंडूचं बघितलं, वाट बघितलं, जाऊ दिलं, लेफ्ट केलं, इट्स वाईड बॉल. ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडू आपण बघतो खूप बाहेरून निघून गेला. वाईट डिलिव्हरी. धावसंख्या 82, 82 धावा धाव फलकावर. केतन राऊंड विकेट पुन्हा एकदा. केतन मुन्ना शेखच्या समोरच.
शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, फक्त दिशा दिली. काय जबरदस्त टायमिंग आहे बघा. हवेचा फायदा काय आहे तो मात्र तुम्हाला पाहायला मिळतोय फलंदाज मुन्ना शेखच्या बॅट मधून. आणि अत्यंत वेगाने चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग वरना फ्लाय होतोय. षटकार. थँक्यू. याचाच उल्लेख केला अखिल मगाशी मी की मोठ्या सामन्याचा मोठा खेळाडू आहे. बडे मॅच का बडा प्लेअर आहे मुन्ना शेख. जबरदस्त घणाघाती फलंदाजी त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळते. केतनने ट्रॅक चेंज केला. ऑन द राईज चांगला फटका. ऑन साईडला क्षेत्र डीप मिड विकेटला चेंडू कव्हर केले. चेंडूची फेक स्ट्राईक एंडला होते. संधी दावचीची आणि ते फलंदाज बाद होणार. मुन्ना शेख तंबूत परततोय. शेवटच्या टप्प्यात विकेट मिळते आणि फलंदाज बाद होईल तो मुन्ना शेख. धावसंख्या तब्बल 89 धावा धावफलकावर. आणि या स्पर्धेतला एक नवीन ट्रिक प्रस्थापित केलाय. बॅटिंग ते करत असताना आपण बघतोय म्हणजेच मेहरान रॉयल्स या संघाने तब्बल 89 धावा कुठल्या आहेत, ज्या या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा आहेत 6 षटकांच्या सामन्यांमध्ये. आणि तो विक्रम इथे प्रस्थापित केलाय मेहरान रॉयल्स या संघाने. अभिनंदन या संघाचं. आणि खास करून मुन्ना शेख जबरदस्त अटॅकिंग बॅटिंग, एक झंझावात खेळी पाहायला मिळाली आपल्या बॅटमधून. आणि 43 धावा पुन्हा द्या. बघा योगायोग काय आहे. दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा त्याच्या बॅटमध्ये आपण 43 धावांचा खेळ बघितला. आणि या संघाने धावसंख्या कुठली ती तब्बल 51 धावा. त्यामध्ये आपण बघतोय 2 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकारांचा खेळ आपल्याला बघायला मिळाला. चेंडूचा सामोरा गेला तर फक्त 17 आणि 17 चेंडूत आपण बघतोय की 43 धावा. मागच्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं की 16 चेंडू 43 धावा. 89 झालेत. 90 करायचे. ही माहिती असेल ती निजामी पॅराडाईज या संघासाठी. 90 धावा तुम्हाला करायच्या 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये. रिक्वायर रन रेट प्रति षटकामागे 15 धावा. खूप चांगला जबरदस्त परफॉर्मन्स. मगाशीच मी उल्लेख केला की स्वर्गीय रतन बोपाडील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये तब्बल 101 धावसंख्येचा पाठलाग ज्या खेळाडूने केला, आपल्या नावावर 18 चेंडू तब्बल 78 धावा, त्याने मात्र घणाघाती फलंदाजी केली. त्याने दाखवून दिलं आपल्याकडे असलेले पोटेन्शियल, गुणवत्ता, ताकद, साहस, धाडस काय असतं. आणि त्याने मात्र फलंदाजी करत असताना आपल्या बॅटिंगमधून 43 धावा कुठल्या. आणि नेहमीच म्हणतो की डावखुरे फलंदाजी नेहमीच आक्रमक असतात. त्यांची फलंदाजी पाहणं प्रत्येक प्रेक्षकाला पर्वणी ठरतं. आणि आपण बघतो की एखादा डावखुरा खेळाडू, मग गोलंदाज असतो की फलंदाज असतो, एक नॅशनल ताकद घेऊन जन्माला आलेला असतो. एक नैसर्गिक ताकद आपण पाहायला मिळते. आणि ती नैसर्गिक ताकद आपण जेव्हा बघतो ना क्रिकेटच्या विश्वात, जेव्हा ते खेळाडू येतात ना, त्यांची ताकद अजून द्विगुणित होते. आणि ती ताकद बघायला मिळाली. अप्रतिम फलंदाजी, चांगली बॅटिंग बघायला मिळाली. पहिल्या सत्रामध्ये बघायचं आहे 90 धावसंख्येचं लक्ष ठेवलं आहे. ते म्हणजेच 90 धावसंख्येचं लक्ष ठेवले ते निजामी पॅराडाईज या संघासमोर. आणि धावसंख्येचा पाठलाग इथे कशा प्रकारे केला जाईल, एक मोठ्या लक्षाचा पाठलाग करायचा आहे, कारण मोठी धावसंख्या नोंदवली धावफलकावर. दाट सकळ कॅप्टन ताबडतोब आपण यायचंय अल्कोहोल टेस्टसाठी. आणि सर्व खेळाडूंनी यायचंय. दाट सकळ पूर्ण संघाने यायचंय. मोहित गावकर पूर्ण संघाला घेऊन आपण या. दाट सकळ या. आपण इथे दुसरं सत्र सुरू करूया. आमचे दोन्ही अप्रतिम पंच तुम्हाला पाहायला मिळतात. मागच्या 2 वर्षात खूप चांगली साथ आम्हाला ती लाभली आहे. त्यामध्ये निश्चित आवर्जून उल्लेख करतो सुजित राणे, अभि तळेकर, राजू दाभोळकर यांचा सुद्धा उल्लेख करेन. ते सुद्धा या संघावर या स्पर्धेमध्ये इन ॲक्शनमध्ये खेळत आहेत. कारण पंचांची भूमिका त्यांच्या माध्यमात आम्ही बघितले सलग 2 वर्ष सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये. आणि खूपच फ्रेंडली पर्सनॅलिटी आहे तिघांची. आणि त्याचं निश्चितच मी कौतुक करेन. तो त्यासोबत आमचे मुंबईचे 2 पंच आपण या स्पर्धेमध्ये बघतोय. म्हणजेच अत्यंत दिग्गज खेळाडू, आपल्या टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वाच्या माध्यमातून आपल्या कारकिर्दी सुवर्ण अक्षर लिहिणारे 2 आमचे दिग्गज पंच या स्पर्धेत तुम्ही पाहतात कामगिरी करतात. ते म्हणजेच करुणाकर कोटियन आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहतात कल्याणी घोरपडे. दोघांचे भरपूर स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. कारण एकूण 3 दिवस चालणारी क्रिकेट स्पर्धा आहे. थोडीशी विश्रांती घेतो. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जेव्हा दुसरं सत्र इथे सुरू होईल या इन्व्हाइट करतो. या पण ऐकूया या सत्रामध्ये अभिषेक शानू यांचा आवाज, जे फ्रॉम दिल्लीचे आहेत. थँक्यू सो मच.
थैंक यू सो मच प्रसाद परब जी। और इसके साथ साथ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हारिश भाई और नदीम भाई भी मौजूद, और अखिल परब स्कोरर की भूमिका में। इन सब के साथ मैं अभिषेक शानू आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं। और जो आज के चारों अंपायर आपने देखे, सबने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। tenniscricket.in का बहुत खासा योगदान। लेकिन चलते हैं मैच की तरफ। पहली गेंद विश्वजीत ठाकुर नाम है इस गेंदबाज का, और बॉलिंग मार्च पर यहां पे तैयार होते हुए पहली गेंद के साथ। बहुत खूबसूरत सा मौसम है और ये आज तो आगाज है, और ये जब अपने अंजाम तक पहुंचेगी तब कितना और दिलचस्प रहेगा, कितना और खूबसूरत होगा, कितना और रंगीन माहौल होगा। ये सब कुछ हम ताकत झोंकते हुए देखेंगे, गेंदबाज को, बल्लेबाज को, फील्डर्स को। और जैसे जैसे अब लाइट्स ऑन होंगी वैसे वैसे मैदान पर रंगीन छटा बिखरेगी, और उसके बाद क्रिकेट की खूबसूरती आप देखेंगे। क्या बात है, विश्वजीत ठाकुर गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए। इस गेंद को तो डिपॉजिट किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं। स्वैग के साथ स्वागत किया है इस बल्लेबाज ने। भूषण पाटिल ने अपने आक्रामक तेवर, हवाई फायरिंग, पहले ही ओवर से इन्होंने दमखम दिखा दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये बल्लेबाज रुकने का नाम लेगा नहीं। एक बार फिर से गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद थे, अमित नाइक जो कि मौजूद थे मिड विकेट की दिशा में वहां पे। और इसी के साथ यहां पर रन्स को तो आगे बढ़ाना चाहेंगे दोनों ही प्लेयर्स। अपने अपने छोर में किया है तब्दीली। एक बढ़िया क्रिकेट, एक बढ़िया माहौल यहां पर देखने को मिलता हुआ जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है। ये मुकाबला ऐसा लग रहा है मानो किस तरह की खूबसूरतियां, कई तरह की खूबसूरतियां लगातार प्रकाशमान होता हुआ। ये खूबसूरत ग्राउंड, हर्लेम ग्राउंड, और वहां पर ये गोवा प्रीमियर लीग जो कि आयोजित किया गया है समरसेट स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में। और वहीं मौजूद है गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर। पहले ओवर के साथ दमखम दिखाने की कोशिश है इनके द्वारा, लेकिन भूषण पाटिल ऑफ स्टंप की तरफ आए, लेकिन उसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेला, और वहां पर मौजूद थे फील्डर। और इसी के साथ रन्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा सा लक्ष्य है। चेज करना कितना आसान रहेगा या कितना मुश्किल, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी पिछले इनिंग में मुन्ना शेख की बैटिंग की। पहले समझबूझ और उसके बाद ताबड़तोड़ आक्रामक तेवर इन्होंने दिखाए थे। ये शॉट बहुत ही कड़क है, ये डिपॉजिट किया है सीधे गोवा से मुंबई की तरफ 6 के लिए। पहले ओवर का जब खेल समाप्त हुआ है तो स्कोर कार्ड पर हम नजर डालेंगे तो कुल मिलाकर पहले ओवर के बाद रन जा पहुंचा है 16 रन। और विकेट कोई नहीं गवाई है, यह खास बात है। और क्या इस रन रेट को आगे बढ़ाना चाहेंगे,
ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन इससे पहले अब दोनों बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी, खासकर भूषण और केतन मात्रे। ये दोनों बल्लेबाज बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर इनिंग को बिल्ड करके टीम को दूर ले जाने तक की जिम्मेवारी रहेगी, और उस जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल गेंदबाज अब महेश मलिंगा गेंदबाजी की जिम्मेवारी यहां पे संभालते हुए, और इसी के साथ यहां पर जैसे इन्होंने जिम्मेवारी को संभाला, बल्लेबाज को वापस पवेलियन की तरफ पहुंचाया। विक्की नाइक के द्वारा यहां पे बढ़िया कैच देखने को मिलता हुआ, इसी के साथ पहला झटका टीम को दूसरे ओवर में लगता हुआ। और अब नए बल्लेबाज अनिकेत देसाई यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेवारी रहेगी केतन महात्रे के भी ऊपर कि वो कैसे टीम को आगे ले जाएंगे। आसान रहेगा नहीं इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना, लेकिन अगर आपको जिम्मेवारी मिली है ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में, तो एक इनिंग जनरेट करके टीम को आगे ले जाने तक की सारे प्रयास आपकी तरफ से देखने को मिलने चाहिए। गेंदबाज का छोटा सा रनअप है, लेकिन यह छक्का बहुत बड़ा है। 6 के लिए गेंद सीमा रेखा के ऊपर से बाहर। यहाँ पे अब रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, दूसरे का भी प्रयास था लेकिन मना किया स्ट्राइक पर कड़े बल्लेबाज ने। और अनिकेत देसाई अभी अभी आए हैं भूषण की जगह पे बल्लेबाजी करने के लिए। अब ये कैसे टीम को आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब केतन महात्रे जरूर आए थे यहाँ पे ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जरूर आए हैं, लेकिन इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। अच्छा शॉट कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन एक टप्पे के बाद सीधे पहुंची। सर्कल के अंदर मौजूद कवर पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में। अनंत मांद्रेकर इनके पास गेंद पहुंची।
अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, गेंदबाज के द्वारा बढ़िया प्रयास। जहां एक तरफ पहला ओवर बहुत महंगे साबित हुए थे गेंदबाज, वहीं दूसरे ओवर में महेश मलिंगा ने काफी बेशकीमती गेंदबाजी की भूमिका निभाई और टीम के कैप्टन भी हैं। तो इसी के साथ यहां पे दूसरे ओवर का खेल हुआ समाप्त और दूसरे ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। और आगे क्या कुछ होगा, ये सब गतिविधि को लेके, सारे अपडेट्स को लेके हमारे बीच मौजूद है नदीम भाई। धन्यवाद अभिषेक। After the completion of 2 overs, score is 25. And on crease is Aniket Desai and Ketan Mhatre. And Ketan Mhatre is definitely looking in a sublime form, and what a shot that was, absolutely effortless. That sweep shot, the ball coming right out from the middle and going the distance was just a class touch from Ketan Mhatre. Wonderful striker, and what a good eye-hand coordination, absolutely wonderful. On strike is Aniket Desai, and good left-hand, right-hand combination will definitely help the batters get some momentum. Vijay Paule, big name. Wonderful bowler from Maharashtra. Just missed out on his footings, and look at the lights have come out. What a wonderful and beautiful lights out here. That only shows the level of this tournament. Iqbal Tonsi, the president of Somerset, has taken the tournament to a different level for sure. Shot of length. Oh, just wanted to angle it, then playing straight back. Oh, what is happening? Good fielding, that was good collection from Vijay Paule, and then the throw was absolutely way upish, and the ball has gone straight to long off for a single. He knows that, he realized that he has made the blunder of that. But not easy for a pace bowler on the follow through, picking up and quickly hitting it right onto the stumps is a difficult task. But still, full marks to Vijay Paule for attempting that. But what a good partnership now is forming between these two, left and right hand combination for Nizami Paradise. Chasing a target of 90 runs, that's a managed target for to chase. And once again, a warm welcome to all the spectators. And the next match, KKG, KKR will be outstanding. Oh, a half volley, straight down the ground. Will race it with the fence, beautifully driven. Vijay Pauli wanted to bowl right into the block hole, but taken on the half volley and played with the full face of the bat. Good hands on that and beautiful execution of the shot. The ball coming once again right out from the middle. That only shows the timing and what he's capable of, Ketan Mhatre. That's the reason. Right in the block hole. Once again, yes and no in between these two. Safe. Both are safe. 4 cars and 21 bikes as man of the match. That only shows and talks the caliber of this player, Ketan Mhatre. It must be a gimmick of world record. And one more is waiting for him, Royal Enfield. He wants to marry another bike. The number will go up to 22. Oh, wanted to hit the ball, and then the last moment just playing towards the point region for a single. This is good control aggression in the limited overs. What the batters are setting example of it. Just waiting for the right opportunity. Anything half volley, shot of length,
juicy full tosses, they will unleash the full power and hit the ball out of the park easily. And since Ketan Mhatre is spending some time out there, he is looking in a great form. The concern to all the bowlers. Lovely drive through the covers, through the covers. The ball will race away to the fence. Beautifully driven in the deep extra cover. That has raced away to a cracking beauty. "36 runs after the completion of 3 overs. Change in the committee to Harish Kakurkar. One more ball to go. Yes, I beg your pardon. One more ball to go. But the situation on the ground made me believe that it's an end of an over. One more to go. Oh, nicely done, but well fielded. Good fielding. Oh, he has gone for the TV umpire. The decision will be coming from outside the ground. We'll have to see as the two officials are now looking exactly what is the fate of the batsman. Quick work from the wicket keeper. Should be 50-50, should be touch and go. Since the technology is given, so a good decision from the official umpire on ground, Abhijit Talekar, making a square in the air and giving the responsibility to the third umpire. He's out, short of the crease. So over to Harish. So after completion of 3 overs, the score is 36. 54 runs required in another 3 overs, 18 balls. So second wicket going down. In fact, third wicket. Second wicket going down in the form of run out, and Captain Aniket Desai going back in the pavilion. And now Rajendra Dabolkar has come on to bowl from the stage end. And the batsman is Bharat Arkas, the man of the match awardee. What an innings that was for Nizami Paradise, and they require one more time his services in this match as well. Yes, Ketan Mhatre is playing beautifully, but 54 runs in 18 balls certainly require 2 players to play a good role here. Otherwise, Miran Royals are going to definitely win this match. But Ketan Mhatre on the wicket and Bharat Arkas, now in form batsmen, certainly are the key players to win it for Nizami Paradise from this point onwards. So in comes Raju Dabolkar against Ketan Mhatre. Goes for the big one. Appeal here from the bowler, but more sort of just asking a query than more conviction of any sort. Ball hitting the top of the leg and going to the keeper Chandan Naik. What an innings from him, Chandan Naik. Quick fire 25 with 3 big hits. And once again, Munna Sheikh. What a player he's turning out to be in this Goa Premier League. 43. Previous it was 43 not out. Now it is 43 out. This is in the air. Has he timed it well? Timed it well enough for 4 runs. Up and over the inner ring. Full toss ball. He had ample of options. He chooses the long off as the option to go for the boundary. So good start he has got, Ketan Mhatre.
Once again, eyeing that square leg region, there is a wide gap. If he had got anything off the bat and got over that short fine leg fielder, backward of square leg, there is a deep gap, and he could have got the boundary as well. When you require 54 runs in 3 overs, that means 18 runs are required in every over. And to get 18 runs, at least you require 1 or 2 sixes or maybe 3 boundaries in this remaining 3 overs. If they don't come and the bowler does not give those 3 boundaries or 2 sixes, I think job will have been very well done here by the bowler. So far, just a boundary considered in the first 3 balls. Score moves on to 41. Required run rate of 19.60. At the start of this over, it was 18 runs per over, and now it has gone up because only 1 boundary has been scored. Asking for wide, and umpire say definitely it's a wide. The advantage that players like Bharat Tarkas has because of the experience playing in a lot of leather ball tournament across Goa, and very strong as well. They are good on both sides of the wicket. Even if a ball wide outside of stump, they can cut it or play that inside out shot over covers. This is gone in the air, might be taken. Vishwajit takes an easy catch, was into the position, and only one man placed in that mid-wicket cow corner region. The ball goes straight into the hands. Bharat Tarkas, the man in form, departs quickly. Amir Salgaonkar. Amir Salgaonkar. And from Parshe. Amir Salgaonkar. Parshe. Pending. And now the new batsman coming is Amir Salgaonkar, man from Barshe Pedname area. And that's the reason why this name is given Goa Premier League, because players from each and every nook and corner of Goa, from different talukas, from different villages, from different towns, have put themselves in the auctions, and they have been selected by the owners in the auction, the grand auction that was held. And now it's a time for them to showcase their talent. Already out of the 4 men of the match awardees, 3 has been backed by the local Goan players. They played an important part for their teams. Goes for the big one, didn't time it that well, straight in the hands. 2 wickets of 2 balls for Raju Dabolkar. He is very ecstatic. Amir comes, Amir goes. 2 golden ducks in this very over. 1 for Bharat Tarkas, 1 for Amir Salgaonkar. And right now, Miran Royals are in the driver's seat. Wonderful work done here by DJ Mayur Kodarkar. Akhil Parab is helping me with the scoring. Sound system by Dada Music. Tenniscricket.in. The score is 42 for the loss of 4 wickets. And on a hat-trick now, Raju Dabolkar. Can we see the first hat-trick of the tournament? We are yet to see the first hat-trick. Miran Royals on high. Raju Dabolkar certainly with the required run rate. Batsmen have to go after each and every ball. This goes for the big hit. This time might be a catch. Hat-trick. First hat-trick of this tournament goes to Raju Dabolkar. What a player. I told you this man yesterday only got the Man of the Series award, and he comes back in the Monday and he takes a hat-trick. The player in form, Miran Royals,
what a time they are having in this Goa Premier League. They are certainly on course to win the second match in a row. Now, the man from almost the border area of Goa, Swapnil Malik, Baba Malik, Hasapur Phedne, and the only aim from the border man of Goa is to cross this border for sixes. That's the only option left here for him. Because asking run rate has crept up to such a high level. It's just the sixes, and crossing over the fence for bounties and sixes is going to win this match. 4 overs completed. Score is 42 for the loss of 5 wickets. 12 balls, 48 runs. Ketan Matre on strike. Full toss ball. Has he timed it well? He has timed it well enough. Mighty shot here from Ketan Matre. And hopes are high. The hopes are left only on this man, Ketan Matre. He is arguably the best batsman of this side. Oh, he didn't time it well. Has he timed it well? I don't think so. It's gone in the air, and what a catch! One-handed catch there. Anant Mandrekar, my God. Age is catching up to him, but he has taken one of the stunning catches in this tournament. Absolutely a stunner here from Anant Mandrekar. I think absolutely, and the owner is also very happy. Mujahid Sheikh is very happy, and there is a prize announced here from the owner, Mujahid Sheikh of Miran Royals. Just now the catch has been taken by Anant Mandrekar. He is getting a cash prize of 1,500 rupees from the owner, and also Raju Dabolkar is also getting a cash prize of 1,500 rupees from owner Mujahid Sheikh of Miran Royals. He is very happy. 1,500चे प्राइज होता एक जबरदस्त कॅची खातीर अनंत मांद्रेकर आणि जबरदस्त हॅट्रिक घेतिल्ल्या बद्दल राजू दाबोलकर हाकाय 1,500चे इनाम घोषित केला मुजाहिद बाब शेख. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ द विनर्स. तुम्ही हांगा मॅच सोंपतकीच इमिजिएटली येया आणि तुमचे कॅच प्राइज जे इनाम आसा ते घेवन चलात. Excitement and the thrill continues in this Goa Premier League. Everything we have seen, everything right from the start. Nizami Paradise. This time in the air, this might be one more catch. This might be one more catch. And Anand Mandrekar this time takes an easy catch. And Nizami Paradise are going down thick and fast. This might be a big loss here for Nizami Paradise because I guess they will be much lower in the run rate when it comes to points and run rate. This will cost them dearly.
So 48 for 7, and once again another bowler of Miran Royals is on hat-trick. I already have 3,000 cash prize in my hand given by the owner Muzai Sheikh of Miran Royals. This time he was on a hat-trick, he misses the hat-trick. So as per the scorers, I've been told that this is the highest score of this tournament. So that's one record. Second is highest wickets have fallen in this match so far in this tournament. And also a hat-trick, that's also a record. And also the first run out of this tournament that had gone to the third umpire. Fielding has been impeccable, absolutely stunning here from Miran Royals. They have not dropped their catches. Difficult ones have been taken, easy ones have not been dropped. And this is going to be a big victory because they will be with 2 victories under that bat in 2 matches. Nizami Paradise will be having a big loss if they don't catch up with that runs of Miran Royals. In the air, has he timed it well? He's going for 6 runs, yes. Ram Nagwekar it is. Comes and hits a 6 straight down the ground over long on the region. Magnificent timing from Ram. So wonderful prizes being announced, already lots of prizes. BAM has given a cash prize of 1,000 for a direct hit on their advertising board. 6*6 has given a cash prize of 2,000 for the batsman who hits the 6 directly on their advertising board. And Triple K has given a cash prize of 3,000. One who hits on their Triple K advertising board. So lots of prizes for the players. And in comes Nauso Naik, brother of Chandan. Right in the block hole, he is famous for that. You might feel that he is coming with a short run up, but straight down the ground, that the fielder was wide, 2 runs were easily possible. 34 runs were required in 6 balls. By minusing the 2, he required 34 in 5. 32 in 5 balls. So closer they get, much better is it is for Nizami Paradise. They had won that previous match by keeping 1 over in hand. That would have bettered their run rate. Goes over. That was a good shot, almost a tracer bullet shot here from the batsman. Getting the hands off to that, but it was so fiercely stuck. These catches have to stick in your hands. It's not easy. We have seen recent in IPL as well. Bhuvaneshwar Kumar was hit fiercely down towards his bowling, and he tried his hands and he was injured, but he was okay. Such catches are a difficult one. Bowler is in your follow through, in your mark, and not easy. So far, just 3 runs have been conceded by Nauso. Oh, what a ball, right in the block hole. This guy is getting better with age, just like a wine. He bowls right in the block hole, has got a decent enough pace. I've seen him doing well in the South Goa Premier League. He was considered just 1 or 2 runs and taken 2 or 3 wickets. A very good experienced cricketer to have in your ranks. That's why Mujahid Sheikh wanted to go after him in that auctions. Once again trying to go for that slog in the mid-wicket region. No connection whatsoever. Certainly, even though there is a big hit, this is going to be a big victory here for Miran Royals and big loss for Nizami Paradise.
They were going in the dreamland of paradise by winning the first match, but it has been shattered here in this match by Miran Royals. Goes for the big one, straight down the ground, should get at least a boundary, an easy boundary straight down the ground. No chance for the fielder to cut that off. So Ram Nagwekar is trying to get this match much closer. He's a very intellectual cricketer, very smart cricketer from Penne, and he knows very well that closer they get, better it is for his team. 63 on the board, 90 runs were required. 27 they require, but it is a... Oh, what a ball, what a ball. Saw the batsman at the last moment and fired him down the leg side. He was going for the switch hit, and congratulations to Miran Royals. This has been a one-sided victory in the end. First we thought when Ketan Matre was batting, it looked as if it was possible, but when Ketan Matre was taken by a stunner from Anant Mandrekar, the hopes were all crashed aside by this team. And finally a second victory for Miran Royals. Congratulations to their team, and I request the team who are going to play the next match, Dhar Sakar Rockers and KKG Knight Riders captains,